नहीं हुआ है? हो गया। चलिए, तो कल के ग्रामर सेक्शन वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 3 नियम पढ़े थे। आज हम लोग चौथा नियम की जानकारी लेंगे। तो चौथा रूल्स है, कुछ वाक्यों की या कुछ वाक्यों में सब्जेक्ट की बनावट इस प्रकार होती है। इंडिफिनिट नंबर्स क्वांटिटी ऑफ प्लस नाउन होती है। इंडिफिनिट नंबर हमने बता दिए हैं। इंडिफिनिट नंबर उसको कहते हैं अनिश्चित संख्या, उसकी निश्चितता नहीं होती। क्या होती है? अनिश्चितता होती है, ठीक ना। और निश्चितता रहेगा, उसके बाद ऑफ रहेगा और नाउन रहेगा। तो उस वाक्य की बनावट में वर्ब को किस प्रकार दिया जाएगा, इस हम नियम के माध्यम से जानकारी ले लेंगे। देखिए, प्लेंटी ऑफ एग्स, ए लॉट ऑफ मिल्क, प्लेंटी ऑफ शुगर, हाफ ऑफ द मैंगोज, ए लॉट ऑफ बुक्स, मस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। यानी ये जो जितने भी प्लेंटी ऑफ है, ए लॉट ऑफ है, प्लेंटी ऑफ है, हाफ ऑफ दी, ए लॉट ऑफ, मस्ट ऑफ दी, ये सारा का सारा जो है इंडिफिनिट नंबर है, इसी को बोलते हैं। इस पर जैसे हम देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, हाफ ऑफ, यह क्वांटिटी का बोध कराता है। वाक्य में वर्ब का प्रयोग करके इनके बाद आने वाले नाउन के अनुसार होगा। आने वाले नाउन के अनुसार होगा। नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल, काउंटेबल है तो काउंटेबल, अनकाउंटेबल है तो उसके साथ जो है ना सिंगुलर का प्रयोग होता है। जैसे देख लीजिए, क्या कहते हैं, एग्जांपल के माध्यम से, प्लेंटी ऑफ एग्स। यहाँ देखिए प्लेंटी ऑफ क्या है? एग्स है। एग्स यहाँ क्या हो गया? प्लूरल, इसलिए प्लूरल लगे। हैव बीन बाउंड। फिर देखिए प्लेंटी ऑफ वाटर, ये देखिए वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले क्या लगा? हैज लगा। ऊपर में देखिए हैव लग गया, क्यों? क्योंकि यह प्लूरल था इसलिए हैव लग गया। उसी के नीचे में देखिए प्लेंटी ऑफ वाटर है, वाटर के बाद क्या लगा है? हैज लगा है। क्या लगा है? हैज लगा है। समझ में आ गया? चलिए अगला नोट देखिए क्या कह रहा है, ए नंबर ऑफ तथा दी नंबर ऑफ में बहुत अंतर होता है। आप लोग कभी कभी देखेंगे लिखा ए नंबर ऑफ या दी नंबर ऑफ, तो ये ए नंबर ऑफ और दी नंबर ऑफ में बहुत अंतर होता है। जान लीजिए क्या अंतर होता है। देखिए ए नंबर ऑफ का अर्थ है बहुत। जब ए नंबर ऑफ लिखल रहेगा तो इसका मतलब क्या होता है? बहुत। जब दी नंबर ऑफ रहेगा तो इसका अर्थ होता है एक निश्चित संख्या। दी नंबर ऑफ एक निश्चित संख्या आया, डी नंबर ऑफ एक निश्चित संख्या, ए नंबर ऑफ बहुत संख्या। क्या होता है? अब अगर मान लीजिए कोई पूछ देगा बताइए ए नंबर ऑफ माने क्या होता है, तो बहुत संख्या हो गया। डी नंबर ऑफ एक निश्चित संख्या होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग देख लेंगे, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखिए ए नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव, ये प्लूरल हो गया। ए नंबर ऑफ है तो प्लूरल लग रहा है, फेल्ड इन द एग्जाम ना। वही देखिए दी नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो यहाँ क्या लग गया? इज लग गया। क्यों इज लगा? क्योंकि दी नंबर है निश्चितता का बोध कर रहा है, ए नंबर है तो अनिश्चितता यानी बहुत का बोध कर रहा है, इसलिए जो है यहाँ हैव का प्रयोग लगा है। दी नंबर ऑफ जो है यह निश्चितता, इसलिए क्या प्रयोग कर रहे हैं? इज का प्रयोग कर रहे हैं। इज इंटरेस्टिंग, ठीक ना। उसके बाद अगला नोट 2 देखिए क्या कह रहा है। इतना समझ में आ गया ना, यही इंपोर्टेंट है। भले मान लीजिए आपको देखने में सुलभ होगा लेकिन इतना सुलभ नहीं है। ग्रामर को पढ़ना, उसको दिमाग में नियम को रखना सबकी बस की बात नहीं है। उसकी बात है जो विद्यार्थी हर एक सप्ताह में वह जब तक रिवाइज नहीं करे, पिछले अध्याय को उल्टा करके नहीं देखा। आप पढ़ा रहे हैं, आप तो ऑलरेडी सभी वीडियो को अपलोड ए टू जेड कर रहे हैं ताकि विद्यार्थी को सुलभ हो जाए। जितने भी हम क्लास कर रहे हैं करीब करीब कुछ क्लास का छूट जाता है वीडियो, बाकी सभी क्लास का वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं ताकि विद्यार्थी सभी क्लास का देख करके अपना बेस को मजबूत कर ले। एक क्लास इन्हें पढ़ाते हैं 6 से 10+2 तक तो आप लोग देख ही रहे हैं। उसके बाद अदर क्लास स्वामी कंपटीशन क्लास चल रही है, बच्चा आ रहा है कंपटीशन में पढ़ने के लिए, बच्चा यहाँ आ रहा है। हमसे बहुत कमेंट में नंबर मांगा, सर अपना नंबर दीजिए और बताइए किस टाइम में सर आएंगे, हम लोग क्लास करेंगे। अब वो सारा कंपटीशन क्लास जो है ना, अभी तो लाइव देने में दिक्कत होता है। जैसे अभी रमजान का महीना चल रहा है और रमजान के महीना में थोड़ा दिक्कत होता है, नहीं मिल पाता है समय। तो जैसे हम लोगों को 18-19 तारीख के बाद जो है रमजान खत्म हो जाएंगे तो श्योर जो है
7 बजे से लेकर के 10 साढ़े 10 बजे तक लाइव चलेगा। जितना क्वेश्चन, इतना तक कि आईएएस तक का क्वेश्चन को हम प्रोवाइड कराएंगे, लाइव क्लास के साथ कराएंगे, ये मेरा वादा है। क्योंकि हम खुद एक आईएएस के स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं और 2026 में आईएएस का एग्जाम देंगे, 2026 में देंगे, ठीक ना। इसलिए चलिए इसलिए आप लोग थोड़ा देखिए, दिमाग में तभी रहेगा जब सारी बातों को, कोई भी चैप्टर है उसको देखना, हर एक सप्ताह उल्टा देखना, माइंड से नहीं भागना, मिस्टेक नहीं कर पाओगे, ठीक ना। इसलिए समझ में आ गया ना। तो जब ए नंबर रहेगा तो बहुत का बहुत कराएगा, डी नंबर रहेगा तो निश्चितता का बहुत कराएगा। यही देख लीजिए ना, ए नंबर दिया तो हैव का प्रयोग हो गया ना, डी नंबर दिया है तो क्या कर दिया, इसका। चलिए अगला नियम, यदि ऑफ के पहले 2% रहे, यदि ऑफ के पहले क्या बोले, ऑफ के पहले 2% रहे तो वर्ब हमेशा सिंगुलर नंबर में होगा। ऑफ के पहले 2% रहे तो वर्ब हमेशा सिंगुलर नंबर में होगा। यदि ऑफ के पहले क्या रहे, सिर्फ परसेंट रहे तो वर्ब हमेशा क्या होगा, प्लूरल नंबर में होगा। यानी कहने का मतलब ऑफ के पहले 2% रहे तो वर्ब सिंगुलर होगा, ऑफ के पहले परसेंट रहे तो प्लूरल होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ दिया हुआ 2% ऑफ गुड पर्सन्स, यहाँ देखिए इज दे दिया, यही इज सिंगुलर का बोध करा रहा है। दी परसेंटेज ऑफ है, यानी ऑफ के पहले है कि नहीं है बताइए, ऑफ के पहले है ना, ऑफ के पहले दी परसेंटेज है, इनके पहले क्या लग रहा है बताइए, इज लग रहा है। यहाँ देखिए 40%, यानी दी परसेंटेज नहीं है अभी, 40% है, 40% ऑफ दी जगह भरेगा कौन सी, सिंगल प्लूरल से। तो ये आपका वाक्य दिया रहेगा, ये बीच खाली रहेगा एमआरएच की भरने के लिए। तो जब तक आप ये नियम नहीं जानेगा तब तक आप नहीं भर सकते, कैसे भरने, ठीक ना, समझे ना। यही हुआ 40% ऑफ द मैंगोज आर रोटन, यानी 50% जो है आम जो है सड़े हुए, ठीक ना। चलिए उसके बाद रूल्स 5 हम लोग पढ़ेंगे, 4 यहाँ तक था, 5 में देखिए कुछ वाक्यों की सब्जेक्ट के इस तरह से होता है जिसे सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लूरल नाउन, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन्स प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन्स। यानी समझिए बात को कैसे बनावट है। देखिए ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ए टीम ऑफ प्लेयर्स क्या लगा, क्या लगा, हैज लगा, सिंगुलर का बोध हुआ, किसका बोध हुआ, सिंगुलर का बोध हुआ। कम हियर, यहाँ देखिए ए सेट ऑफ बुक्स, यहाँ देखिए प्लेयर्स, यहाँ भी प्लेयर्स है, तो देखिए प्लूरल है लेकिन बोध किसका कर रहा है, सिंगुलर का, मतलब सॉरी सिंगुलर का बोध कर रहा है, प्लूरल है कि नहीं है, नाउन प्लूरल है, बोध क्या हो रहा है, सिंगुलर। ए फ्लॉक ऑफ शीप, ए फ्लॉक ऑफ शीप इज, ये देखिए सब क्या है, सिंगुलर का बोध है। यानी कहने का मतलब हुआ कि सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लूरल जो रहेगा तो उसमें हमेशा सिंगुलर का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा, सिंगुलर का प्रयोग होगा, ठीक ना। चलिए रूल्स नंबर 6, गवर्नमेंट, बोर्ड, स्टाफ, कमेटी, कंपनी, इटीसी शब्द रहे तो उन शब्द में हमेशा जो होता है, यहाँ देख लीजिए इटीसी शब्द में सिंगुलर और प्लूरल दोनों का बोध होता है। क्या क्या चीज देख लीजिए, यह इंपोर्टेंट की बात है, वहां देख लीजिएगा कि गवर्नमेंट, बोर्ड, स्टाफ, कमिटी, कंपनी, इटीसी और सा शब्द होगा। ऐसे शब्दों में सिंगुलर और प्लूरल दोनों, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होगा। जैसे देखिए दो वाक्य दिए हैं, समझ लीजिए, द गवर्नमेंट हैव डाउन, यहाँ देख लीजिए हैव क्या है, प्लूरल में है, समझ लीजिए, द गवर्नमेंट हैव डाउन सो इट देयर इंटरेस्ट, ठीक ना। द गवर्नमेंट यहाँ देखिए क्या लग गया, हैज, ऊपर में हैव है, जस्ट वही है लेकिन यहाँ क्या लग गया, हैज, समझिए बात को, यही चीज पकड़ना है। और ये वो विद्यार्थी पकड़ेंगे जो विद्यार्थी एक एक नियम को पढ़ेंगे, एक एक नियम को समझेंगे, एक एक नियम को व्याख्या करेंगे ना। सभी विद्यार्थी जवाब नहीं देते ना। कहावत है, योर हार्ड वर्क इज योर सक्सेसफुल लाइफ ना। अगर आप हार्ड, यानी कहने का मतलब मेहनत ज्यादा कीजिएगा तो सफलता जरूर पाएंगे, ठीक ना। और सफलता संग साथी में मिलती है, अकेले मिलती है, याद रखिए। सफलता ये कहिएगा कि हम दोस्त के साथ नहीं,
कोई नहीं साथ देगा, आपको अकेले मेहनत करना पड़ेगा, ठीक ना। अभी वर्तमान युग का जो कलयुग दोष होता है, बर्बादी करे लगा। तो चल मोबाइल चला, हमू फ्री फायर तू चला, बर्बाद हो रहा है, चल घूमे ले, नेट छोड़ तरह करेगा। अभी का जो वर्तमान दोष है, इसलिए सफलता पाना है तो सिंगल रहिए, सिंगल में कुछ कर सकते हैं। ना आदमी मिलेगा, ना किसी को बोलेंगे, ना टोकेंगे, अपना काम बोलने करना, ठीक ना। चलिए, तो क्या बोले, द गवर्नमेंट हैज डन सो। यहाँ देखिए, यहाँ भी गवर्नमेंट है, यहाँ भी गवर्नमेंट है, लेकिन हमने नियम ही कह रहा है ऐसे वाक्यों में दोनों का बोध होगा, सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा, कोई दिक्कत। क्योंकि देखिए ऐसा आपको ऑप्शन दे देगा, क्या ऑप्शन देगा आप बताते हैं। जैसे एक हम इस पर एग्जांपल दे रहे हैं, एक इस पर एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए दी गवर्नमेंट ऑफ बिहार इज ऑफ बिहार डॉट डॉट बिग पार्टी, है ना। समझ लिए कुछ एग्जांपल आपका दे रहा है, मान लीजिए इज है, बी नंबर में मान लीजिए क्या, ऐसे समझिए ना, हैव है, हैज है, सी नंबर में बी ओ टी एच बोथ है, और डी नंबर में है नॉन ऑफ। बताइए क्या दिया, जवाब दीजिएगा क्या इसका, बोलिए। ऐसे ऑप्शन दे देगा आपको, अटकाने के लिए दे देगा, द गवर्नमेंट ऑफ बिहार डॉट डॉट ए बिग पार्टी। यार हमने अभी बताया ना कि सिंगुलर प्लूरल दोनों, ई हो है सिंगुलर है, कहने का ई है प्लूरल, ये है सिंगुलर, दोनों का बोध हो रहा है, इसलिए बोथ होगा, बोथ में दोनों, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बोथ दोनों आएगा। समझ में आया ना। चलिए फिर हम लोग अगला वीडियो में इससे आगे का नियम पढ़ेंगे, आप लोग बने रहिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को देखें। जब क्लास में समझ ना आए उतना अच्छा से तो वीडियो को जरूर देखिएगा, और वीडियो देख करके गारंटी देते हैं आपके दिमाग में रहेगा, इतना बात बताएं। चलिए फिर हम लोग अगले वीडियो में, आप लोग शेयर सब्सक्राइब कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जितना दूर ये टाटा जी जाएंगे उतना ज्यादा फैलोगा। चलिए।